हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। अभी तक मेरे वीडियोस को मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना करा हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए जहां पे हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 3.3 में। प्रीवियस वीडियो में हम फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन से। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Question number third is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if? इन्होंने बोला है कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल D और एंगल B का सम 180 डिग्री है। तो बच्चों सबसे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम की फिगर इसी टाइप की होती है ना, हम इसे नाम भी दे देते हैं ABCD। इन्होंने बोला है कि एंगल D और एंगल B का सम मिला के 180 डिग्री हो। तो क्या ये हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है अगर हमारी फिगर कुछ इस टाइप की हो, यानी कि अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा तो वो बिल्कुल हो सकता है कि 180 डिग्री हो, एंगल डी एंगल बी, क्योंकि इन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होगा एंड पूरी फिगर हमारी 360 डिग्री टोटल हो जाएगी। लिख देंगे यस, ABCD कैन बी अ पैरेललोग्राम। ABCD can be a parallelogram if angle D plus angle B is equals to 180 degree. ठीक है। सेकेंड पार्ट, AB is equals to DC is equals to 8 centimeter, AD is equals to 4 centimeter and BC is equals to 4.4 centimeter. फिर हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम जैसी रफ। नेमिंग दे देते हैं इसको ABCD। साइड्स मेंशन कर दीजिए। AB जो दे रखी है 8 सेंटीमीटर है, DC भी 8, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल इस कंडीशन ने फुलफिल करा। AD 4 एंड BC 4.4। तो बच्चों क्या आपको देख के लग रहा है कि एक पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं। क्यों? बिकॉज पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। हाँ, मैंने माना ये पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल है, लेकिन ये नहीं इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे नो, इट कैनॉट बी अ पैरेललोग्राम बिकॉज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। क्योंकि जो दोनों पेयर है वो इक्वल नहीं है, एक पेयर इक्वल है बट एक पेयर इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम हमारा नहीं होगा। ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। द थर्ड पार्ट इज एंगल A इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। मैं एक और फिगर बना लेती हूँ। ABCD, A दे रखा है 70 डिग्री और C दे रखा है 65 डिग्री। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। तो हम लिख देंगे नो, इट कैनॉट बी अ पैरेललोग्राम because opposite angles of parallelogram are always equal। और जब ये इक्वल ही नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। इसी के साथ आते हैं अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। हमें एक रफ फिगर बनानी है, कैसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है, यानी कि कैसी 4 साइडेड फिगर बनानी है जो पैरेललोग्राम नहीं है बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, बट उसके ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल मेजर के हों। तो बच्चों ऐसी फिगर कौन सी होती है? काइट। काइट में हमारा ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ऑपोजिट एंगल्स। काइट पैरेललोग्राम नहीं होती है क्योंकि इसमें चारों साइड्स बराबर नहीं होती हैं, ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा काइट एंड आप एक रफ फिगर भी बनाएंगे। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो हम एक फिगर बना लेते हैं। फिगर बनानी बहुत ज़रूरी होती है हमारे को एक रफ आइडिया लेने के लिए। ठीक है। ये हमारा एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। अब देखिए बच्चों, देखने से ही दिख रहा है कि ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, तो हमें रेशियो दे रखा है 3:2। तो हम इसको मान लेंगे 3x
और छोटे वाले को मान लेंगे 2x, ठीक है। सिर्फ दिखने से हमने इसको कंसीडर कर लिया है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें चारों ही एंगल्स का मेजर फाइंड करना है। अब आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 3x है बच्चों तो ये वाला एंगल 3x हो जाएगा, ये 2x है तो ये वाला 2x हो जाएगा। चारों एंगल्स मिल गए हमें। अब हमें इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी की क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब चारों ही एंगल्स की वैल्यू डाल देते हैं। A की वैल्यू कितनी है 2x, B की कितनी है 3x, C की 2x एंड D की 3x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब प्लस करिए, इक्वेशन बन गई। अब हमें सॉल्व करना है, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबको प्लस कर देंगे, 2x 3x 2x 3x, ये आ जाएगा हमारा 10x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 अपॉन 10 यानी कि 36 डिग्री। हमारी x की वैल्यू आ गई, लेकिन बच्चों हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ। हमें क्या करना था, हमें एंगल्स फाइंड करने थे, ठीक है। तो अब सबसे पहले कर लेते हैं एंगल A। एंगल A कितना है 2x, यानी कि 2 इंटू 36 डिग्री कितना आ जाएगा 72 डिग्री। एंगल B कितना है बच्चों 3x, यानी कि 3 इंटू 36 यानी कि 108 डिग्री। एंगल C 2x, यानी कि 2 इंटू 36, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि A और C बराबर है 72 डिग्री। एंड एंगल D 3x, यानी कि 3 इंटू 36 यानी कि 108 डिग्री। अब जब हम इन चारों को प्लस करेंगे ना, हमारा 360 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी 4 साइडेड फिगर होती है उसका सम होता है हमारा 360 डिग्री। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 5th क्वेश्चन। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, उसके साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।